नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। 8 से 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा। सिपाही परीक्षा के लिए 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज और कल 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 10 से 12, दोपहर 3 से 5 और 2 पाली में परीक्षा होगी। 48 लाख से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा दे रही हैं बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा के भर्ती में शामिल दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड के 6 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की एसटीएफ निगरानी कर रहा। सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षा में शहर में शनिवार और रविवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ रहेगी। आरक्षी, नागरिक, पुलिस भर्ती के परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों का रेला रहेगा। दोनों दिन 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। इसके लिए 113 केंद्र बनाए गए हैं। दोनों दिनों में 2,74,944 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने का अनुमान है। सिपाही भर्ती के लिए पूरे प्रदेश के करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। लखनऊ में भी अब तक परीक्षार्थियों की संख्या करीब 1 लाख तक जाती रही है। शनिवार को 2 पालियों में 1.36 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। शुक्रवार शाम से अभ्यर्थियों का लखनऊ आना शुरू हुआ। पुलिस अफसरों ने रात में ही मोर्चा संभाल लिया। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे व रोडवेज ने विशेष इंतजाम किए। बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाए गए। आपको बता दें कि इस परीक्षा पर कड़ी नजर बनाई गई है। कल से ही परीक्षार्थियों का लखनऊ आना शुरू हुआ है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, बहराइच। और बरेली से खबर आपको बता देते हैं। बरेली से खबर, आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह का बयान आया सामने। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर बोले आईजी रेंज। आईजी राकेश सिंह ने केंद्र परीक्षा समांतर से चल रही है, जिले भर में परीक्षा।
आज सिपाही की पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है और खुद लगातार बरेली में भी करीब 88,000 लगभग छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं। हमारे साथ खुद आईजी बरेली रेंज मौजूद हैं। सर, किस तरीके से परीक्षा संपन्न हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है इसमें। हाँ, ये चुनौतीपूर्ण कार्य ज़रूर है, लेकिन हमारे लोगों के परिश्रम से हमारे लोगों ने बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत ही परीक्षा चल रही है। किसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सभी बच्चे समय से आगे हैं, उनकी फ्रिस्किंग की गई, चेकिंग की गई, क्लास अपने सीट भेजा गया है। सभी कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे में निगरानी हो रही है। कंट्रोल रूम से, सेंट्रल कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है। और उसके बाद जो है परीक्षा का पहला फेज पाली में आज परीक्षा हो रही है। इसके बाद दूसरे पाली में परीक्षा होगी, कल भी 2 पाली में है। और लोगों को, बच्चों के आने जाने के लिए व्यवस्था ठीक की गई है। रेलवे स्टेशन पर भी हमारी व्यवस्था है और बस स्टेशन पर है, और उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और सहूलियत से एग्जाम दे जा सकें। इसके लिए और भी साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी कहीं कोई नकल ना हो, कोई ऐसा न करे, इस पर भी हमारी सतर्क दृष्टि है। लगातार हमारे लोग सक्रिय हैं। सर, किस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्चों ने प्रतिभाग किस तरीके से लिया है? कुछ एब्सेंटी अभी तक प्रेजेंट 80% से ऊपर बच्चे प्रेजेंट हैं। और जो यहाँ पर करीब 22,000 बच्चे तो बिहार से आ रहे हैं, दूसरे अन्य प्रांतों से आ रहे हैं, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के बच्चे हैं। तो उसमें से कुछ थोड़े बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन 80% ऊपर की अटेंडेंस है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। देखा गया है सर, पिछले वर्षों भी जब परीक्षाएं हुई तो रोडवेज परिवहन निगम की तरफ काफ़ी भगदड़ मच जाती है, क्योंकि बच्चों बसें नहीं मिलती हैं और रेलवे स्टेशन पे उधर किस तरीके की व्यवस्था की? रेलवे से डीआरएम से और रेलवे के अधिकारियों से हमारे लगातार संपर्क में है। और सभी वो ट्रेन जो आज आ रही हैं, सबको नोट किया गया, कितने कितने बच्चे आए, कब किसको जाना है। और सुविधा पड़ने पर उनको अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे और उनको सकुशल भजन किया जाएगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश सिंह जी, जो कि आईजी रेंज बरेली हैं। साफ तौर पर से इन्होंने कहा है कि बड़ा स्मूथली तरीके से परीक्षा संपन्न हो रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। और साफ तौर पर से परिवहन विभाग को भी समझा दिया गया है किस तरीके से बसों की व्यवस्था की जाए। और रेलवे विभाग के अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं बरेली पुलिस प्रशासन के अधिकारिक कांटेक्ट में है और किसी प्रकार की जो है अन्य राज्यों से आने वाले या फिर उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं उठानी दी जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। और आपको बता दें कि फिलहाल ये पुलिस परीक्षा भर्ती के एग्ज़ाम्स आज शुरू हो चुके हैं। 2 पालियों में आज एग्ज़ाम होंगे, 2 दिन ये एग्ज़ाम्स चलेंगे और काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से लैस है। सॉल्वर गैंग एक्टिव ना हो या सॉल्वर गैंग किसी तरीके से परीक्षाओं में कोई कमी खामी ना हो, उसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा जारी। फरुखाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, बहराइच से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
फराज अंसारी बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनीत गुप्ता लखीमपुर खीरी से, कुलदीप कुमार पीलीभीत से, अमित शर्मा कानपुर से, शानू कुमार बरेली से और शिवा शर्मा लखनऊ से। फराज अंसारी से शुरुआत करते हैं। फराज, आज एग्जाम शुरू हो चुके हैं, फिलहाल क्या तस्वीर रही? सुबह से प्रशासन किस तरीके से इस पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग पर एक कड़ी नजर प्रशासन ने बना रखी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, जनपद बहराइच में 14 परीक्षा केंद्र पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित किए गए हैं और इसमें जो परीक्षा नकल प्रूफ कराने के लिए जिला प्रशासन एकदम भ्रमणशील है। डीएम मोनिका रानी व एसपी वीरेंद्र शुक्ला लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं और साथ ही साथ यहाँ रोडवेज बसों को लेके यहाँ पे काफी इंतजाम किए गए हैं कि परीक्षार्थियों को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जा रही है? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? निरीक्षण किया गया था यहाँ पर अधिकारियों द्वारा, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? शिवा, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानू, बरेली की बात करें तो परीक्षा केंद्रों में किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? और मुझे लगता है अभी तो एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो फिलहाल क्या अपडेट है इसको लेकर? किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को या जिस तरीके से परीक्षा देने के लिए? क्योंकि सिर्फ यूपी से ही नहीं, अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे यही बरेली की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही है, लेकिन बरेली खास तौर पर इसलिए है चूंकि बरेली में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश के बाहर यानी कि अन्य राज्य जिसमें राजस्थान, गुजरात और मेवाड़ और हरियाणा की बात कर ली जाए तो इन राज्यों से भी काफी परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने आए हैं। और अभी तक की बात की जाए तो परीक्षा जो है सामान्य तौर पर चल रही है। अभी के न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर राकेश सिंह जो कि आईजी रेंज हैं बरेली में और चारों जिलों की व्यवस्था को वो अपने हाथों में लिए हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं की जाएगी और पुलिस प्रशासन की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर एक कमरे की कंट्रोल रूम के तहत जो है निगरानी की जा रही है। बरेली में परीक्षा की बात की जाए तो अभी तक की बात की जाए तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही सामने नहीं आई है। हालांकि जो परीक्षा के कमरों की निगरानी है वो कंट्रोल रूम से कर रहे हैं और एक एक कंट्रोल रूम कैमरे से जो है निगरानी की जा रही है और डॉक्टर राकेश सिंह जो आईजी हैं उन्होंने भी एक एक कमरे का जाकर के निरीक्षण किया है। फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो करीब जिस तरीके से स्कूलों से बातचीत हो पाई, जो परीक्षा केंद्र है उनसे बात हो पाई, तो करीब 80% छात्र जो है बरेली में आज परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। चूंकि जो 20% की बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है चूंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा और गुजरात और राजस्थान से जो अभ्यर्थी हैं, जो उनमें से कुछ अभ्यर्थी बरेली नहीं पहुंच सके, जिसको ट्रेन नहीं मिल पाई या फिर आवागमन में दिक्कत हुई, इस वजह से वो सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। फिलहाल अभी तक जिस तरीके से प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो करीब 80% छात्र जो है परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और अभी भी परीक्षा चल रही है और करीब 1.5 घंटे का समय अभी बकाया है जिसमें अभ्यर्थी अभी परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार की बात कही जाए यशी, तो एक बड़ा सवाल है कि जो महिलाओं की जिस तरीके से बात की जा रही थी वो अब जो है कहीं ना कहीं सामान्य तौर पर भी साफ होती हुई नजर आ रही है। चूंकि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा है जिसमें 60,000 वैकेंसी है और 60,000 पे करीब 48 लाख जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने आवेदन किया है और साफ तौर पर करीब 15 लाख से ज्यादा इसमें महिलाएं शामिल हैं जो कि इस बार परीक्षा में शामिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सवाल। ठीक है शानू, वापस आते हैं आपके पास। शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिवा, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट है? सॉल्वर गैंग को लेकर इस बार काफी कड़ी सुरक्षा प्रशासन द्वारा रखी गई है। शिवा, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शिवा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ यहाँ पर अमित शर्मा कानपुर से जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा अमित नहीं है, कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। कुलदीप, पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से परीक्षा जो है वो करवाई जा रही है, तैयारियां किस तरीके से की गई है? जैसे पीलीभीत की बात की जाए, एडिशनल एसपी 4,500 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफल कराई जा चुकी है। पीछे अभिभावक खड़े हैं जो अपने बच्चों का, अभ्यर्थियों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार सचल दल सक्रिय था
और इसी का नतीजा कि अभी तक किसी तरह की कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है, किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा सामने नहीं आया, किसी तरह की कोई नकल की बात सामने नहीं आई है। और लगातार जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय थे और लगातार एडिशनल एसपी चूंकि उनको नोडल अधिकारी बनाया गया था, तो खुद सारे केंद्रों पर सक्रिय थे और लगातार जा जाकर सारे केंद्रों पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और मौके पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्या किसी तरीके की कोई खबर है कि किस सॉल्वर गैंग के एक्टिव होने की या ऐसी कोई जानकारी है फिलहाल? और जो बच्चों की एंट्री हुई है, जो विद्यार्थियों की एंट्री हुई है, मेटल डिटेक्टर से उनको चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया गया है और कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर तक नहीं जाने दिया गया है। तो इसके चलते लगातार सावधानी बरती जा रही है और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सफल कराया जा चुका है। ठीक है, रितेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए बदायूं से। रितेश, बदायूं की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में 17 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर परीक्षा जारी है। सुबह से ही परीक्षार्थी जो है आ चुके हैं और परीक्षा जो है सही तरीके से चल रही है। लगातार अगर अधिकारियों की बात करें, डीएम, एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक जो है वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परीक्षा आपको बता दें कि जारी है और 2 पालियों में परीक्षा जारी है। शिवा हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए। शिवा, आपको आवाज आ रही है? शिवा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। शिवा, आवाज आ रही है आपको? क्या कुछ अपडेट है परीक्षा को लेकर? प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लगातार आज सुबह निरीक्षण भी किया गया है, तैयारियों का जायजा लिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी है? प्रशांत कुमार जो लखनऊ में एक परीक्षा केंद्र बनाए गए लगभग 113 उसका निरीक्षण कर रहे थे और पहली पाली की जो परीक्षा थी वो पूरी हो चुकी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो परीक्षा केंद्र है गोमती नगर का महामना मालवीय विद्या मंदिर। यहाँ से जो पहली पाली के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर के वापस निकल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें 60,244 पदों के लिए भर्ती निकली है और तमाम न सिर्फ जिलों से उत्तर प्रदेश के बल्कि अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी परीक्षा देने आए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अलग अलग राज्यों के लोग शामिल हैं। तो पहली पाली की जो परीक्षा थी वो फिलहाल सुबह 10 बजे से शुरू होकर के 12 बजे समाप्त हुई है, लेकिन जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू होकर के 5 बजे खत्म होगी। अभी तक 2 पालियों में जो परीक्षा है वो आज के दिन होनी है, लेकिन बाकी की 2 पालियों की जो परीक्षा है वो कल यानी कि रविवार को होनी है। ऐसे में 48 लाख अभ्यर्थियों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अलग अलग राज्यों से फॉर्म भरे थे यूपी पुलिस में सिपाही में भर्ती होने के लिए। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त परीक्षा केंद्रों से बाहर आ रहे हो। पहली पाली की जो परीक्षा है उन्होंने समाप्त कर ली है। चेहरे पे खुशी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सॉल्वर गैंग है वो लगातार ऐसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सेंध लगाता है, लेकिन प्रदेश के डीजीपी ने बार बार इस बात को कहा कि इस बार जो भर्ती बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं का जो आयोजन किया गया है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छा है, जिसमें सिक्योरिटी के लूप होल्स किसी भी तरीके के चांसेस नहीं है। और बीते 48 घंटे में लगभग 22 लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो सॉल्वर गिरोह के लोग हैं। फिलहाल परीक्षा किसी भी तरीके से लीक नहीं हुई है, अभी कुछ ही देर पहले डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है। तो पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के जो पत्र निकले थे उसमें जो परीक्षाएं चल रही थी वो पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और ऐसे में जो सफल पूर्व परीक्षा कही जाएगी पहली पाली की वो पूरी हो चुकी है। यशी, ठीक है शिवा, हमारे साथ यहाँ पर विनीत गुप्ता लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। विनीत, लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई थी और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? यशी, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में जो है प्रथम पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तो 42 जो है स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। साथ ही बता दें कि 8 अतिरिक्त अधिकारी भी बनाए गए थे। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहाँ सभी परीक्षा केंद्रों को जो है सीसीटीवी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे और विभिन्न उपकरणों से लैस किया गया, जहां परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो उसमें शिक्षक थे जो परीक्षा ले रहे थे
उनको भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाने से मनाही की गई। जहाँ प्रथम पाली की परीक्षा जो है शांति रूप से संपन्न हुई है। ठीक है, प्रशासन अभी भी अलर्ट है, प्रशासन मौके पर मौजूद है। की जाए तो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब और डीएम महेंद्र बहादुर सिंह दोनों ठीक। जिले के उच्च अधिकारी शिवा, लगातार प्रत्येक अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां पर सॉल्वर गैंग को लेकर कितना एक्टिव है प्रशासन, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम परीक्षा लीक होने की या सॉल्वर जो पेपर्स आ जाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा यूपी में एक परीक्षा का पेपर वायरल हो रहा है, इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस पर अब एसटीएफ जांच कर रही है। तो ये जो इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए कितना एक्टिव है प्रशासन, बहुत फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। देखिए ऋषि, ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो धरपकड़ है सॉल्वर गिरोह के लोगों की, उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे स्पेशल टास्क फोर्स या जाती है। यूपी एसटीएफ ने पिछले 48 घंटे में ऐसे 22 लोगों को अलग अलग जनपदों से गिरफ्तार किया है, जो ऐसी लोगों से, कैंडिडेट से पैसा लेकर के यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में वो लोग उसको बैठाना चाहते थे और उस ऑपरेशन को पूरा करते उन्होंने परीक्षा से पहले ही 22 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। यह भी कुछ ही देर पहले डीजीपी के उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है। तो परीक्षा पूरी तरीके से सफल आयोजन हुई है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई है। दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे से लेकर शुरू होगी और 5 बजे खत्म होगी। कल जो रविवार का दिन है उसमें भी 2 पालियों में परीक्षा होनी है और 2 पालियों की परीक्षा में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस एनफोर्समेंट की तरफ से जो भी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, वो पूरी तरीके से पूर्ण की गई है। हर एक परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और महिला और पुरुष कांस्टेबल की तैनाती की है। ऐसे लिहाजे में लगभग तकरीबन लखनऊ के अंदर जो 113 सेंटर्स बनाए गए उसमें 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे और इन पूरे परीक्षा केंद्रों पर जो सिक्योरिटी की जो बात की जाए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि सिक्योरिटी पे किसी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे आज हम जिस तरीके से यूपी में परीक्षा आयोजित की गई है पुलिस भर्ती को लेकर, और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सॉल्वर गैंग पर कड़ी नजर है। यूपी के अलग अलग जिलों से करीब 22 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जो इससे इस गतिविधि से जुड़े थे। फिलहाल स्पेशल टास्क फोर्स भी इस पर लगातार नजर बनाई हुई नजर आ रही। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।